हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। तो जैसे मैं आप लोगों को अभी 5.2 एपी चल रहा है। क्या चल रहा है? एपी चल रहा है। आप लोग को एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जो एपी चल रहा है समानांतर श्रेणी, इसमें आप लोग का कुछ प्रश्न हो गया था और कुछ प्रश्न बचा हुआ था। एपी में 5.1 प्रश्न 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया गया है। आप लोग जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। 5.2 चल रहा था जिसमें पहला वीडियो में कुछ प्रश्न बताया गया था और कुछ प्रश्न रह गया था। उससे पहले इस प्रश्न को बताने से पहले मैं आप लोग को बताता हूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। और आपके जो भी आसपास नज़दीक में भाई बहन हैं जो 2027 में 10th के एग्ज़ाम देंगे उन तक वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए जैसे ये है एपी कह रहा फोर्थ नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा, देखिए ये काफ़ी VVI प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको VVI लिख लीजिए। ये जो है 2027 में आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं शायद यहाँ पे अंक चेंज रह सकता है, अंक चेंज रहेगा, लेकिन ऐसा प्रश्न एगो आप लोग को 2 नंबर में फिक्स है। 2027 में VVI प्रश्न लिख लीजिए। देखिए कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 डैश का कौन सा पद 78 होगा? कौन सा पद 78 होगा? तो आप लोग को एक फार्मूला बताए थे, an बराबर क्या बताए थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये जो है एन जो है दिया हुआ है, क्या कह रहा है, एन कौन सा पद यानी एनवा पद है, यानी कौन सा पद, एन का वैल्यू कितना बार में 78 आ जाएगा, वही ज्ञात करना है। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। पहला पद जो है क्या है, पहला पद ए बराबर कितना दिया हुआ 3। फिर क्या लिखते हैं, सारवंतर। क्या होता है? सारवंतर। देखिए कोई भी हो एपी निकालने के लिए ये पहला पद और सारवंतर ज्ञात रहना जरूरी है। सारवंतर ज्ञात होगा तभी हम एपी में कोई भी एपी में पद एपी में लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को एपी में लिख सकते हैं। तो पहला पद हो गया 3 और सारवंतर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 जो है कितना है 8 और A1 कितना है 3। 8 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 5। सारवंतर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ जो है an दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरा, an कितना दिया हुआ 78। कह रहा है कि कौन सा पद यानी एनवा पद ज्ञात कर रहा है। क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना। n जो है क्या ज्ञात करना, लिखेंगे। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फार्मूला आप लोगों को बताए थे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप लोग को बताए थे, आप लोग को बोले थे ये फार्मूला नोट कर लीजिए। ये फार्मूला आप लोग को सभी जगह काम देगा। देखिए an बराबर a प्लस n माइनस डी। an का वैल्यू कितना जैसे दिया हुआ है, अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यू रख दीजिए, n का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। आप लोग को कैलकुलेशन करने तो थोड़ा बहुत आता होगा। a का वैल्यू कितना लिखेंगे 3 प्लस n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू जो निकालना है -1 और d का वैल्यू कितना लिखेंगे 5। अगर हम 78 ठीक है प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में लिख सकते हैं। 78 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5n। अब 1 में करेंगे तो कितना होगा 5। 78 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 75। ये क्या है प्लस में है, क्या है माइनस में है, -5 है। इधर आ जाएगा तो क्या होगा +5 हो जाएगा। ये कितना होगा 5। 75 और 5 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जोड़ने पर 80 हो जाएगा। तो -5 था तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और बराबर में क्या हो जाएगा 5n। अगर इसको देखिए कितना बार में कट गया 16 बार में, यानी n का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 16 आ गया। n का वैल्यू निकल कर कितना आएगा 16 आ गया। देखिए कुछ नहीं किए हैं, पहला पद और d और an दिया हुआ था, n का पद ज्ञात करना है। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आप लोग को फार्मूला बताए थे। तो ये था फोर्थ नंबर प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2027 में एक प्रश्न, ऐसा प्रश्न एक 2027 में आप लोग को एक देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिफ्थ नंबर प्रश्न कह रहा कि समानांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी पद ज्ञात कर रहा है, यानी n ज्ञात करने का रहा। तो उसी तरीके से ये भी बनेगा। देखिए क्या दिया हुआ, दिया लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे
हल हल लिखेंगे क्या, एपी में एपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7, 13, 19 डॉट 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 205 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि पहला पद कितना हो जाएगा, पहला पद जो कितना है वो 7 है। फिर क्या लिखते हैं सारवंतर, क्या लिखते हैं सारवंतर। इसमें देखते हैं कि क्या क्या पहले दिया हुआ है। तो पहला पद दिया हुआ, सारवंतर दिया हुआ है 2 - 7 यानी 13 - 7 यानी कितना है 6 है। उसी तरह से क्या दिया हुआ an बराबर कितना दिया है 205 है। हमको ज्ञात क्या करना है an यानी पद ज्ञात करना। लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं कि an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। देखिए n का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन वैल्यू दिया हुआ है। अब उस वैल्यू को सिर्फ रख देंगे तो हमारा बन जाएगा आसानी से। n का वैल्यू 205 है, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, n का वैल्यू ज्ञात करना, d का वैल्यू कितना दिया हुआ 6। अगर हम देखें तो 205 क्या है प्लस में है, 205 - 7 लिख सकते हैं। क्या है प्लस में इधर आ जाएगा तो -7 हो जाएगा। अगर इसको 6 में n से गुना करेंगे 6n और माइनस में क्या हो जाएगा 6 में 1 से करेंगे तो 6। इसको घटाएंगे तो 15 में से 7 जाएगा 8, 9, 198 कितना हो जाएगा 198। अब बराबर 6n - 6। अगर हम 198 है माइनस में है, माइनस से अगर हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 198 + 6 बराबर क्या होगा 6। अगर इसको जोड़ते हैं 8, 6, 14, 9, 1, 10, 1, 1, 2, 204 बराबर कितना होगा 6n। अगर हम इसको n बराबर लिखते हैं क्या लिखेंगे, n बराबर क्या लिख सकते हैं 204/6। अगर इसको काटेंगे तो 36, 18 और 6, 4, 24 यानी कितना आंसर आ जा रहा 34 आ रहा है। कितना आ रहा 34 आ रहा। देखिए उसी तरह से अगर हम सेकंड नंबर प्रश्न बनाएंगे तो क्या रहा, यही प्रश्न इस तरह से सेकंड नंबर भी प्रश्न बनेगा। देखिए कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे पहला पद जो है पहले लिखेंगे हल लिख के क्या करेंगे लिखेंगे एपी, ये क्या है एपी में है 18, 15, 1/2, 13, डैश कितना है यहाँ पे -47 है। कितना है -47 है। कितना है -47 है। कितना है -47 है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो पहला पद लिखेंगे, पहला पद जो कितना है, पहला पद जो है कितना है 18। अगर साल बनता है डी निकाल लेंगे तो क्या करते हैं 8 - 7, 8 कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 है 31, कितना होगा 31/2 और माइनस कितना होगा 18, 31/2 - 18। अगर इसको सोल्व करेंगे 2 LCM 31 माइनस कितना होगा 36, 18 दूनी 36, 31 में से 36 में से एक जाएगा -5 कितना आ जाएगा 2 आएगा। डी निकालेंगे तो कितना -5/2 आ जाएगा। अब लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं एक n बराबर a + n - 1 इंटू डी, n बराबर a + n - 1 इंटू डी फार्मूला होता है। n कितना है, n जो देखिए कितना है, n जो दिया हुआ है -47 दिया हुआ है। a का वैल्यू कितना है 18 और प्लस n - 1 और d का वैल्यू कितना दिया हुआ -5/2। अगर हम इसको देखें तो -47 कितना है -47, ये क्या है ये जो 18 है किस चीज़ में है प्लस में है। अगर इधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में 18 बराबर। अगर हम इसको से गुना करते हैं तो कितना होगा माइनस, क्योंकि n - 1 रहने देते हैं, n - 1 रहने देते हैं और कितना है -5/2 है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 8 + 15, 4, 1, 5, 1, 6 -15 बराबर n - 1 इंटू -5/2, ये क्या है गुना में है। अगर हम इसको देखें -65 और गुने, अगर हम इसको -5/2 इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर और 5 जो है कि कहाँ आ जाएगा नीचे, यानी -2/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -2/5। अगर हम इसको काटते हैं तो 5 से कितना बार में 13 बार में कर जाएगा, यानी माइनस पहला कितना हो जाएगा 13 बराबर में क्या रहेगा n - 1
देखिए 65 था, ये क्या था 5/2 था। तो 65 में अगर गुना करते हैं तो 2 ऊपर चल जाता, ये जो ये भागत में था 2 तो क्या हो जाएगा गुना में, ये क्या था गुना में तो क्या हो जाएगा भागा में आ जाएगा। तो 13 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 13 नहीं होगा, 13 दूनी क्या होगा 26, क्या होगा 26 माइनस माइनस प्लस n माइनस 1। अगर 26 क्या है माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में 1 बराबर n का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 27। n का वैल्यू निकालने पर कितना आया, n का वैल्यू निकालने पर 27 आया। देखिए यही इसका आंसर कितना हो जाएगा 27वां पद हो जाएगा। देखिए ये जो था आप लोग को काफ़ी इजी प्रश्न है, आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। हम आशा करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट प्रश्न को कैसे बनाएंगे। कह रहा है क्या ये P 11 8 5 2 डैश का 150 माइनस 150 है तो क्यों, यदि है तो क्यों है, वही इसका कारण पूछ रहा है। तो लिखेंगे कि है या नहीं, पहले तो वो चेक करेंगे। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहला पद क्या दिया हुआ है, पहला पद जो है क्या बोलते हैं पहला पद को ए बराबर कितना है 18 और क्या है डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 8 और A1 कितना है 11, 8 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्या दिया हुआ एन माइनस 150 दिया हुआ, तो एन जो है एक 150 है, क्या कह रहा है कि इतना का एक 150 है और क्यों, तो वही जो है कौन सा पद 150 है से ही पूछ रहा है। तो देखिए ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे एन निकालेंगे। एन अगर पूरी आएगा तभी हम मानेंगे कि 150 है। देखिए क्या हम लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बराबर एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है -150, कितना है -150, ए कितना है 18 प्लस एन कितना है, एन का वैल्यू निकालना है -1, डी का वैल्यू कितना है -3 -150 ये क्या है प्लस में, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -18 बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे -3, इसको गुना करेंगे +3 हो जाएगा। 150 में से 18 यानी 8 5 6 168 यानी -3n + 3n। अगर हम -168 168 ये क्या है +3 में है, 3 जो है क्या है प्लस में है, इधर आ जाएगा तो -3 बराबर -3n है। अगर इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11 क्या हो जाएगा 8 3 11 -150 A1 निकालें। सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे A1 जो है कितना है 11 है, कितना है 11 है, कितना 11 है, कितना है यहाँ पे 11 है। A1 जो था कितना था 11 है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 5 1 6 161 कितना 161 आएगा, 161 कितना था 100 -161 ये क्या था प्लस में, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कितना हो जाएगा 164 -164 बराबर -3n, इसे ही काट जाएगा। एन का वैल्यू कितना लिखेंगे 164/3, क्या लिखेंगे 164/3। देखिए 3 × 15 और 1 14 यानी पूरी नहीं कट रहा, ये जो है पूरी नहीं कट रहा, तो लिखेंगे अतः या नहीं है, ऐसा या नहीं है, यानी आता है या नहीं है, यानी 150वां जो है या नहीं, तो नहीं है, क्या नहीं होगा, क्या है नहीं है। पूछ रहा है कि क्यों, अगर होता तो क्यों, तो होता क्योंकि एन का पद इतना आ रहा है, इसी चलते एपी में, और इतना पद 150वां हार, इसी चलते पूरा कि एन जो है 150 -150 है, तो एन बराबर पूरी अगर कटता तभी, देखिए दशमलव में एक भी नज़र नहीं आ रहा, तो पूरी कटता तभी हम मानते कि एन जो है क्या है एन बराबर -150 है। अब देखिए कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी एपी का 31वां पद कीजिए जिसका 11वां पद इतना और 16वां पद इतना। देखिए लिखेंगे हल, क्या दिया हुआ 11वां पद कितना दिया हुआ ये 11 बराबर कितना दिया हुआ 11वां पद कितना दिया हुआ
38, कितना दिया हुआ है 38। इसको लिखेंगे a प्लस 10d बराबर कितना लिख देंगे 38 लिख देंगे। a प्लस 10d बराबर 38 लिख सकते हैं। इसको a प्लस 10d बराबर 38 लिख सकते हैं। ये कौन सा हो जाएगा समीकरण 5। इसी तरह से 16वां पद कितना कह रहा a 16 बराबर कितना 73। अगर इसको हम लिखेंगे a प्लस 15d बराबर कितना लिख देंगे 73। ये कौन सा होगा समीकरण सेकेंड। अगर 11 रहेगा तो 10, अगर 16 है तो a प्लस 15d, अगर यहाँ पड़ी 17 रहता तो a प्लस 16d, अगर यहाँ पड़ी 14 रहता तो a प्लस 13d। ऐसे करके इसको तोड़ के लिखा जाता। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से कितना है a प्लस 10d बराबर कितना है 38, फिर a प्लस 15d बराबर कितना है 73। अगर हम इसको में से इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। 15 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 5d। इसको से इसको घटाएंगे 13 में से 8 गया 5, ये कितना बच गया 6 में से 3 गया 3, यानी d का वैल्यू कितना आ रहा 7 आ रहा। d का वैल्यू कितना आ रहा 7। अब हम यहाँ से a का वैल्यू निकाल सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं a प्लस कितना 10 इंटू डी का वैल्यू कितना लिख देंगे 7 बराबर कितना 38। अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 38 ये क्या है 10 सत्तर 70, इधर आ जाएगा तो माइनस 70 हो जाएगा। a का वैल्यू निकालेंगे 10 में से 8 गया 2, ये कितना हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, कितना हो गया 32 हो जाएगा। a का वैल्यू निकल कर कितना आ गया 32 आ गया। a का वैल्यू 32 और d का वैल्यू निकल कर कितना आया 7। अब क्या कह रहा कि AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद कह रहा है 31वां पद। तो a प्लस कितना लिखेंगे 30d, a प्लस कितना लिखेंगे 30d। 31वां पद कह रहा तो a प्लस क्या लिखेंगे 30d लिखेंगे। एक क्या करते हैं कम करके लिखते हैं a प्लस 30d। a का वैल्यू कितना दिया हुआ a का वैल्यू देखिए कितना निकल कर आया -32, कितना आया -32 प्लस d का वैल्यू कितना d का वैल्यू जो है 30 गुने कितना लिखेंगे d का वैल्यू 7, यानी कितना होगा -32 और प्लस में कितना होगा 210। इसको अगर माइनस करेंगे 10 में से 2 गया 8, ये कितना बच गया ये बच गया 10 में से 3 गया 7, ये कितना 178, कितना हो जाएगा 178। यही क्या हो जाएगा ये 31वां पद होगा। 31वां पद ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 178। तो हम आशा करते हैं ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे और इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8 नंबर प्रश्न इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए कह रहा है एक AP में 50 पद है। कितना पद है टोटल 50 पद है। टोटल कितना पद है 50 पद है। कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 12 है। तो देखिए थोड़ा सा पहले यहाँ हल लिख देते हैं। हल क्या लिखेंगे तीसरा पद कितना है 12, a प्लस क्या लिख देंगे इसको तीसरा है तो a प्लस 2d बराबर क्या लिखेंगे 12। ये कौन सा हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। अब क्या कह रहा कि और अंतिम पद कितना है 106 है। कितना अंतिम पद कह रहा। यहाँ पे क्या कह रहा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा अंतिम पद कितना है 106 है। तो अंतिम पद कितना हो यहाँ पे देखिए AP में कितना पद है 50 पद है। टोटल कितना पद है 50 पद है। तो अंतिम पद कितना हो जाएगा 50 ही तो होगा। जब कह रहा कि अंतिम पद जो कह रहा अंतिम पद 106 है तो इसको मैं कह रहा कि एक AP में 50 पद है, यानी टोटल कितना है 50 पद। तो अंतिम 50 ही ना होगा, अंतिम कितना होगा 50 होगा। तो यानी a 50 बराबर क्या हो जाएगा a 50 बराबर क्या लिखेंगे a 50 बराबर कितना है 106 है। कितना है 106। इसको लिखेंगे a प्लस 49d बराबर कितना लिखेंगे 106 समीकरण सेकेंड। अब कह रहा कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहले a और d का वैल्यू निकालेंगे। a और d का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा जब दो समीकरण बन जाता है तो यहाँ से a और d का वैल्यू निकाला जाएगा समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। फर्स्ट में क्या है a प्लस 2d बराबर कितना है 12। उसी तरह से a प्लस 49d बराबर कितना लिखेंगे 106। अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को घटाते हैं तो ए क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसको अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ए घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 47d। कितना हो जाएगा 47। 106 में से 12 जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 10 में से गया 9, कितना हो गया 94। 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9, यानी कितना बार में कट गया 2 बार में, यानी डी का वैल्यू निकल कर कितना आ गया 2। अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं।
डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान अगर समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो कितना समीकरण फर्स्ट a प्लस 2d बराबर 12। और समीकरण सेकंड में या फर्स्ट में किस में भी रखिएगा अगर डी का मान, तो a का मान निकल कर चला आएगा, a प्लस 2 डी का मान कितना है 2 बराबर कितना लिखेंगे 12। अगर हम यहाँ देखें तो कितना हो जाएगा a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। a का वैल्यू कितना निकल कर आएगा 12 प्लस में इधर आएगा तो -4। a का वैल्यू कितना निकल कर आया 8। a का वैल्यू 8 और d का वैल्यू 2 निकल कर आया। अब क्या कह रहा कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप लोग समझ गए ना, अंतिम पद 106 है तो अंतिम पद इसको में कितना दिया हुआ है 50। कह रहा है एक एपी में 50 पद है, टोटल कितना है 50 पद है। अंतिम पद कौन होगा, जो लास्ट वाला रहता है वही ना अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद a 50 दिया हुआ। उसी तरह से कह रहा कि कौन सा निकालना है a 29 निकालना है, तो a 29 बराबर क्या लिख सकते हैं a प्लस 28, a प्लस क्या लिख सकते हैं 28d लिख सकते हैं। a का वैल्यू निकल कर कितना आया 8 और प्लस 28 और d का वैल्यू निकल कर कितना आया 2। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस 28 में 56, 8 6 14 5 6, 8 6 14 5 6 58 56 और 4 60 64, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। हम आशा करते हैं ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। इसको आप लोग एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो भी आपके आसपास में भाई बहन हैं उन तक वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। लेकिन आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।